अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मखानों के बारे में। मखाने आपको कच्ची शक्ल में भी मिलते हैं मार्केट से और पकी हुई हालत में भी मिलते हैं। ये मिठाई में भी इस्तेमाल होते हैं और नमकीन चीज़ों में भी इस्तेमाल होते हैं। तो मखाने जो हैं वो बड़ी अहम चीज़ समझी जाती हैं हमारा डे टू डे लाइफ में। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से। और क्यों इसको समझा जाता है, ये बेसिकली तो इसके अंदर क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे इसके अंदर जिंक होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, इसमें प्रोटीन होती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इसके अलावा भी बुनियादी तौर पे इसको फॉक्स नट्स भी कहते हैं और लोटस प्लांट से या लोटस सीड्स भी इसको कहते हैं। तो मखाने जो हैं वो बाज़ लोग तो वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो अपनी सेहत को, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें वो हैं जो आम खानों से नहीं मिलती, तो उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन अभी हम एक एक करके देख लेते हैं कि इसके कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो शायद आपको पहले से नहीं पता, लेकिन आपको वो बहुत फ़ायदा देंगे अगर आपको एक दफ़ा वो मालूम पड़ जाएँ। सबसे पहला जो अगर इसका फ़ायदे की बात हम करें तो वो मर्दों के लिए ख़ुसूसी तौर पे या शादीशुदा जो कपल्स हैं उनके भी इंटरेस्ट के लिए है कि 3 ऐसे मसले होते हैं मर्दों में कि जिसमें अगर वो मखाना का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो मेल एक लाइफ है फर्टिलिटी के लिहाज से उसमें बहुत बेहतरी आ जाती है। उसमें पहला है लॉस ऑफ लिबिडो, दूसरा है प्री मैच्योर इजैकुलेशन और तीसरा है कि जो स्पर्म्स होते हैं, सीमन जो होता है कि उसका कम बनने का जो अमल होता है, तो इन तीनों को फ़ायदा देता है। लॉस ऑफ लिबिडो का क्या मतलब है कि बाज़ औक़ात जो मर्द हैं उनके अंदर डिज़ायर जो है, यानी ये चाहत जो है ये कम पड़ जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए मखानों को इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात वो उनके अंदर जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन या वो बहुत देर तक अपना जो एक सूरत हाल है उसमें वो नाकाम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर ऐसे लोगों को भी मखानों का बहुत फ़ायदा होता है। और तीसरा वो लोग जब जिनको कपल्स फर्टिलिटी का या पैदाइश का या तौलीदी अमल जो है या ख़ास तौर पे बच्चों की पैदाइश का अगर मैं बात करूं तो उसमें मसला आ रहा होता है, तो मर्द की एक रिपोर्ट करवाई जाती है जिसको सीमन एनालिसिस कहते हैं। तो उसको बताया जाता है कि आपका जो सीमन की मिकदार कम है या उसमें मोटेलिटी कम है, तो इसमें भी मखाने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। उसका तरीका क्या होता है कि आप मुट्ठी भर मखाने लें, उनको जो फ्राई पैन होता है उसके अंदर आधा या 1 चम्मच देसी घी डालें, उसके अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लें। अब किसी खाने के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो लोग जो इन 3 मसलों का शिकार हैं मर्द, तो उनको मखानों के इस्तेमाल की वजह से बहुत फ़ायदा हो सकता है। दूसरा जो मखानों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वो उस वक्त होता है कि जब लोगों को लूज़ मोशन लगे होते हैं। बुनियादी तौर पे लूज़ मोशन किसे कहते हैं कि जब आप रूटीन में खाना खाते हैं, वो खाना आपकी आंतों से गुजर के बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो खाना गुजरते हुए उसकी डाइजेशन ठीक ना हो और वो बहुत ज़्यादा पानी को अपने तरफ खींच के बाहर निकाले, तो इसको हम लूज़ मोशन या डायरिया कहते हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा है कि जब बच्चे स्कूल जाने वाले या एग्ज़ाम्स के दौरान या ऑफिस में किसी भी वजह से स्ट्रेस होता है तो लोगों को डायरिया हो जाता है। बाज़ औक़ात जब आप खाना ठीक तरीके से नहीं खाते, किसी ऐसी जगह से जो प्रॉपर तैयार नहीं हुआ होता खाना, तो उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो जाता है। बाज़ औक़ात जरासीम की वजह से, वायरस की वजह से बच्चों में होता है, बड़े लोगों में भी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से होता है, यानी बहुत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लोगों को लूज़ मोशन लगते हैं। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जो पानी की कमी होती है और साथ नमकियात की कमी होती है, तो उनकी वजह से लोगों को कमज़ोरी होती है और गुर्दों पर असर पड़ता है। लेकिन जब किसी को लूज़ मोशन है और वो हल्का, हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि आप लाइट सा खाना खाएं उस वक्त में, ताकि जो खाना ऑलरेडी मसला बना रहा है वो निकल जाए। तो उस लाइट खाने के साथ आप जो मखानों का इस्तेमाल करें कि आप मुट्ठी भर मखाने लें, उनको उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, ताकि उसको आप फ्राई कर सकें फ्राई पैन के अंदर। तो उसके बाद लाइट फूड के साथ आप खाएंगे तो ये जो आपके जिस्म से पानी और नमकियात निकल रहे हैं ज़्यादा, तो उनको ये रोकता है और लूज़ मोशन को कम करता है, तो ये भी इसका फ़ायदा है। इसके बाद एक और ये फ़ायदा होता है कि अगर आप रात को सोने से पहले, जैसे कि मैंने ये बता चुका हूँ अभी कि किस तरह से आप इसको फ्राई पैन में फ्राई करते हैं देसी घी के साथ, तो रात को सोने से पहले अगर आप दूध के साथ इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो लोग जिनको नींद की कमी का जो शिकार होते हैं, जिनको नींद या तो उनको शुरू नहीं होती नींद आना जल्दी, अगर आ जाए तो वो जल्दी उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर सारा दिन जो है वो बेचैन रहते हैं और बहुत सारी बीमारियां हैं, मोटापा है, शुगर है, कि जो ख़राब हो जाती हैं अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, क्योंकि अच्छी नींद जो है वो एक अच्छी सेहत की ज़मानत समझी जाती है। तो अगर आप रात को सोने से पहले दूध के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं मखानों को, तो इससे आपको नींद की कमी पूरी होती है, बेहतर नींद आती है, इंसोम्निया या नींद का आना जो बीमारी आपको उससे निजात मिल जाती है।
सबसे आखिर में अगर हम बात करें तो वो लोग जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी जोड़ों और जो हिप जॉइंट होते हैं या कूल्हे के जो जोड़ होते हैं, तो उनमें वो उम्र बढ़ने के साथ साथ दर्द शुरू हो जाता है, सोज शुरू हो जाती है और ख़ास तौर पे जब चलना फिरना हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है उस सोज की वजह से, उस सोजिश की वजह से। तो ऐसे लोगों को भी बहुत फ़ायदा होता है कि अगर वो मुट्ठी भर मखाने लें, उनको फ्राई पैन में आधा चम्मच देसी घी का डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लें और फिर दूध के साथ या किसी भी खाने के साथ अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनके जोड़ों के अंदर ख़ास तौर पे ये जो घुटनों के मसले होते हैं लोगों को कि उसमें सोजिश होती है बहुत ज़्यादा और उनके लिए तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है उस सोजिश की वजह से, सोज की वजह से, तो उसमें नुमाया कमी देखने में आती है। तो ये भी मखानों का फ़ायदा है। दोस्तों, ये मखाने एक ऐसी चीज़ है जो आपकी मार्केट से मिल सकते हैं, तो आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो फ़ायदे आपको बताए गए हैं उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको वो फ़ायदे मिल सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।